परंतु ये बात आप भी जानेंगे, समझेंगे कि हम एक सिविलाइज्ड और डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। जितना संविधान पे हक किसी का है उतना ही हमारा है, और किसी भी डॉक्टर को बनने में इतने साल लग जाते हैं। हम किस किस परेशानियों से गुजर रहे हैं वो हम हर बारी मीडिया के आगे नहीं बोल सकते, ठीक है, हम सब समझते भी हैं, पर पिटना हमारे भाग्य में नहीं लिखा होना चाहिए। क्योंकि अगर एक डॉक्टर पिटता है उसका मनोबल टूटता है, उसके परिवार का मनोबल टूटता है। आज मैं अपने परिवार का मुखिया हूं, कल को अगर मेरी पिटाई कर दी जाती है किसी पेशेंट के कारण, तो मेरे बच्चे और मेरे घर वाले क्या सोचेंगे कि ये हमें क्या बचाएगा, उनका भी मनोबल साथ गिरता है। हम सारे बैठे हैं, हमारे को किसी से कोई रोष है, हम पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, डीसी को दुहाई देते हैं, एसपी को दुहाई देते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ हमारे ऊपर है, और जहां जहां गलती पाई जाती है कंज्यूमर कोर्ट्स भी हैं, अरेस्ट भी है। परंतु जो देखा गया है 21 स्टेटों में कानून होने के बावजूद भी सालों साल लग जाते हैं केस को साबित करने में, और उसके बाद या तो डॉक्टर थक इतना जाता है या पब्लिक प्रेशर फ्रॉम वेरियस इन्फ्लुएंशियल पर्संस इतना आ जाता है कि डॉक्टर साहब छोड़ो जी। अब हमारे एक डॉक्टर को हांसी में थप्पड़ मार दिया गया, और मारा भी एक लेडी ने। जब कंप्लेंट लॉन्च करने की बात आई, सारे आ गए, चलो जी ये सॉरी कह देती है। तो ये सारी चीजों को संज्ञान में लेते हुए हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। देखिए 135 करोड़ जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाएं एक दिन एक साल में 1.5 साल में नहीं आ सकती। और अगर आपको एक और बात बताऊं, 70% हेल्थ केयर का भागीदार आप जिस भी शहर से हैं देख लीजिए, आपका गली मोहल्ले का डॉक्टर है। सिंगल कपल डॉक्टर सेटअप्स हैं जो अपना अस्पताल चलाते हैं, नीचे अस्पताल चलाते हैं, ऊपर घर है, और 24 घंटे आपकी सेवा में उपस्थित है। और मेरे कई साथी ये बात मानेंगे कि वो आपके सबसे बड़े पारिवारिक मित्र हैं। दुख में सुख में, अगर आज आप बेटा कहीं हो, बैठे हो यहाँ पे दिल्ली में हो, आप अपने सपोज गोरखपुर हो बिलोंग करते हो, आप अपने फैमिली डॉक्टर को फोन करते हो, अंकल मुझे ये हो गया, उसने कहना बेटा ये दवाई ले ले, और फिर नहीं फर्क पड़ेगा देखते। ये एक सच्चाई है। अब फिर एक बात आती है कि जी बिल, छोटे शहरों में और बड़े शहरों में बड़ा अंतर है। आज आईसीयू केयर कहीं भी चले जाएं, बड़े हॉस्पिटल्स आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड। टेक्नोलॉजी आज की डेट में, वेंटिलेटर्स हैं, सब कुछ है। देखिए बीमारी हमारे लिए भी उतनी नहीं थी जितनी सारे विश्व के लिए थी, परंतु हम भागे नहीं। जैसे ही आया, अब आप देखेंगे कोविड केयर छोटे छोटे शहरों में भी चल रहा है, परंतु नंबर्स हमारे बस की बात नहीं है। कुछ अज्ञानता भी है, कुछ नासमझी भी कर जाता है मरीज। देखिए जिसको एजुकेशन नहीं है, वो उसको अपने सिम्टम्स हो रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे जाके तो देख नहीं सकता। और कई बार ऐसा होता है कि जब हॉस्पिटल लाया जाता है तो काफी देर हो जाती है। और अगर ऐसा कोई रामबाण इलाज हो तो हमारे 1500 से ज्यादा डॉक्टर ना जाए, वो बीमारियों से जूझते ही गए हैं। कोविड के एक पीपीई किट डाल के इतने घंटे आपसे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, आप बाथरूम तक नहीं जा सकते। रियलाइजिंग द शॉर्टेज, रेजिडेंट डॉक्टर्स दिन रात बैक टू बैक काम कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि आपको रेगुलर फील्ड में 10-12 दिन काम करना पड़े विदाउट एनी ब्रेक, विच इज नोन एज बैटल फटीग। सो आपके माध्यम से हम ये सरकार को, जनता को, देखिए हर एक जनता के ऊपर एक एक पुलिस वाला तो बिठाया नहीं जा सकता। आपके माध्यम से हम जनता को अवेयर कराना चाहते हैं। देखिए आप
हम पर विश्वास कीजिए, और दूसरा प्लीज प्लीज हिंसा ना कीजिए। अभी आपने पिछले कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा हुआ है, तो एक बिटिया हमारी कहती है कि मैंने डेथ डिक्लेयर की, वहीं पे मुझे थप्पड़ जड़ दिया गया। कहना जब अथॉरिटीज को बताया गया तो अथॉरिटीज ने कहा आप ना 2 बाउंसर रख देते हैं, आप डेथ डिक्लेयर करके अंदर भाग जाया करो। मैं सेकंड जनरेशन का फैमिली डॉक्टर हूं। मेरे फादर डेथ डिक्लेयर करते थे, मदर का डेथ डिक्लेयर करते, हमने भी की, लोग समझते थे। परंतु अब जो हिंसा का रूप ले लिया है, जिसमें कई जगह हमारा नैतिक कसूर भी नहीं, अब हमने कुछ चीजों की कमी देखी, मैं उस मुद्दे पे जाना नहीं चाहता, पर जब तक ऑक्सीजन हॉस्पिटल को अवेलेबल नहीं कराई जाएगी तो हॉस्पिटल क्या करेगा? आपने गुड़गांव के हॉस्पिटल में देखा, आईसीयू में डेथ्स होगी, ऑक्सीजन नहीं था मिला, और वो सारा स्टाफ भाग गया। वो क्यों भागा? इस करके कि नहीं, उसको संवेदना नहीं है, उसको संवेदना थी पर वो अपने लिए भी डर रहा था। और ज्यादा वक्त ना लेता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विनय जी। आप सबको मेरा नमस्कार। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर जयलाल, डॉक्टर लेले और डॉक्टर राजन शर्मा से आपको टॉपिक के बारे में तो पूरा ज्ञान है। ये आत्मसम्मान की लड़ाई है इस देश के लिए, और हम लोगों के लिए इतना अनफॉर्चुनेट बात है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में, जबकि हम महामारी से जूझ रहे हैं और जहां पे लगभग 3 लाख से ज्यादा मौतें रिकॉर्ड मौतें हो गई हैं, और लगभग 28 मिलियन के करीब पेशेंट्स कोविड से सफर किए हैं, जो कि कहीं इससे नंबर कहीं इससे ज्यादा होगा, और उसके बाद भी काफी सारे लोग आईसीयूज में जूझ रहे हैं अपनी बीमारी से। और यही नहीं, लगभग हम लोगों ने 1800 के करीब अपने डॉक्टर मित्र इस बीमारी से लड़ते हुए खोए हैं, जूझते हुए, लोगों को बचाते हुए खोए हैं। ऐसी सिचुएशन में आज हम आपके सामने एक लाचार के रूप में अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले लगभग 8-10 दिन से ये देखा गया कि वायलेंस के केसेस कुछ बढ़ गए हैं, रोज ऐसे इंसिडेंसेस आ रहे हैं। अगर मुझसे सच मानों में पूछे तो मैं कहूंगा कि कुछ ऐसे प्रोमिनेंट आदमियों के अटरेंसेस के बाद वायलेंस के केसेस और ज्यादा बढ़े हैं, कम नहीं हुए, बड़े हैं। रोज एक ना एक ऐसा इंसिडेंट आ रहा है। हमने सरकार से भी प्रार्थना की, हमने जहां जहां हम कर सकते थे वहां सब बात की, आप लोगों के माध्यम से भी अपनी आवाज उठाई, और आज ये बात यहां तक पहुंची है कि हम आपके सामने, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए और अपनी हिपोक्रेटिक ओथ को मान देते हुए हम लोगों ने ये ध्येय लिया है, निश्चय किया है कि हम किसी प्रकार की बीमारी के इलाज में कोई भी कठिनाई नहीं आने देंगे, कोताही नहीं आने देंगे हम किसी तरीके की। कोविड से रिलेटेड नॉन कोविड पेशेंट हो, सबको पूरी तरह देखेंगे। बस एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कल हमारा रहेगा, जिसमें लोग अपने अपने स्थान पर धरना देंगे, ब्लैक बेंच लगाएंगे, और कुछ लोगों ने कैंडल मार्च कर रहे हैं, कुछ जुलूस निकाल रहे हैं, कुछ अपने जगह जगह डिफरेंट स्टेट्स में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। आज मैं गर्व के साथ भी कह सकता हूं देवी शेट्टी की बात करें या आप के सेठी की बात करें, ये जितने भी वे प्रोमिनेंट नाम ले रहा हूं, इन सबके वीडियोस मेरे पास हैं। जो हाँ, अशोक सेठ, डॉक्टर अशोक सेठ, ये सब प्रोमिनेंट जितने दिल्ली के लोग हैं, और दिल्ली क्या, वो देश भर में जाने जाते हैं अपने उससे, उन सब लोगों ने इस कल के जो हमारा जो ब्लैक डे है और ब्लैक बैंड प्रोटेस्ट है, उसमें अपनी सपोर्ट जाहिर की है वीडियो के माध्यम से। वो सब वीडियो को पहुंचाए जाएंगे और आपको दिखाए जाएंगे।
एंड अभी अभी अशोक सेठ जी अपना वीडियो भेज रहे हैं, उसमें भेजने में दिक्कत हो रही है, नहीं तो मैं आपको सुनाता भी। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको डॉक्टर सेठी जो दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट के हैं उनका वीडियो आपको जरूर सुनाता हूं, जो अभी आया है। अभय सोई जी का भी आ रहा है, नरेश त्रेहान जी ने भी, मुझे पता लगा है कि वो अभी भेज रहे हैं। तो ये पहली बार ऐसी स्थिति आई है जब डॉक्टर शिव सरीन जो दिल्ली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और दिल्ली गवर्नमेंट के इंचार्ज हैं, दिल्ली लिवर एंड बिलियरी इंस्टीट्यूट के चीफ हैं और हमारे देश के काफी नामी लोगों में से हैं जो लिवर डिजीज में जाने जाते हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहान के बारे में मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर अशोक सेठ के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, मिस्टर अभय सोई जो कि देश के नानावती अस्पताल को मिलाकर बीएल कपूर हॉस्पिटल और 14 मैक्स के हॉस्पिटल्स के इंचार्ज हैं, उनके सीएमडी हैं। और यही नहीं, के सेठी, ओपी यादव, इन सब लोगों ने इसमें उनके हॉस्पिटल्स में उनके जो अपने एम्प्लॉइज हैं, साथ साथ उन्होंने अपने दुखद रूप से अपने संदेश हम लोगों को भेजे हैं। और मैं दुखी भी महसूस हो रहा हूं कि इस लेवल तक जाकर हमको आपके सामने आना पड़ रहा है, और मुझे गर्व भी महसूस हो रहा है कि पहली बार है देश का हर मेडिकल एक्सपर्ट, देश का हर हेल्थ केयर वर्कर, देश का हर डॉक्टर अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ा है। आप लोगों ने हमारा साथ दिया था, दिया है और देते रहेंगे। हम आज यहां पर बैठे हैं, आप लोगों की बदौलत बैठे हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि इस लड़ाई में, इस हमारे सम्मान की लड़ाई में कुछ नहीं मांग रहे हैं, सुरक्षा मांग रहे हैं। कुछ नहीं मांग रहे हैं कि जो अपने लॉ और ऑर्डर अपने हाथ में लेते हैं उन पे एक्शन हो। कुछ नहीं मांग रहे हैं कि जो हम लोग अपने प्राणों की आहुति की परवाह किए बिना, महामारी में जब इक्विपमेंट्स नहीं थे, पीपी किट्स नहीं थे, तब डॉक्टरों ने आहुति दी। ऐसे समय में इस सेकेंड वेव में भी 750 से ज्यादा नंबर पहुंच गया है, डॉक्टरों ने अपनी आहुति दी है। ऐसी सिचुएशन में वो लोग क्या मांग रहे हैं? हम कोई स्पेशल दर्जा नहीं मांग रहे हैं, स्पेशल फैसिलिटीज नहीं मांग रहे हैं। हम सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि हमें लेट अस अलाउ अस टू वर्क विद ए स्माइल। हम कंफर्टेबल एनवायरमेंट में काम कर सके। हम एक्स्ट्रा वेजेस नहीं मांग रहे हैं, अलग से पैसे नहीं मांग रहे हैं। हम सिर्फ ये मांग रहे हैं कि हमको आत्मसम्मान के लिए जो लोग ना समझ हैं या जो लोग जानते हुए समझते हुए हमारे ऊपर असॉल्ट कर रहे हैं, हम लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी इंस्टीट्यूशंस को तोड़ रहे हैं और लॉ अपने हाथ में ले रहे हैं, उन लोगों के ऊपर एक्शन हो और हमें प्रोटेक्शन दी जाए। 3 दिन पहले लखनऊ में एक डॉक्टर को गोली मार दी गई, बेचारा अपने प्राणों से जूझ रहा है। असम के केसेस आपके सामने हैं, तेलंगाना का केस आपके सामने है, अहमदाबाद में केस हुआ, उत्तर प्रदेश में और 2-3 केसेस हुए, दिल्ली के छोटे छोटे 3-4 केसेस अभी 4-5 दिन में ही आए हैं। रोज कोई ना कोई केस आ रहा है, और केस क्या आ रहा है कि एक अनटुवर्ड इंसिडेंट को एक्सेप्ट करने को ही कोई तैयार नहीं। ये वो वाली बात है कि आप बस का एक्सीडेंट होता है, 20 लोग बस में डेथ होती है, एक जो बचता है वो अस्पताल में आता है, उसको बचाने की डॉक्टर्स पूरी परवाह करते हैं, और नहीं बचा पाते तो वो अस्पताल को तोड़ देता है और डॉक्टरों को मार देता है। कितनी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है इस महामारी में। उस समय में जब ऑक्सीजन की कमी थी, उस समय में दवाइयां नहीं थी, उस समय में जब तहलका मचा हुआ था, उस समय में जब जगह जगह बेड नहीं मिल रहे थे, डॉक्टरों के अपने अस्पताल में बेड नहीं मिले। ऑक्सीजन की कमी से डॉक्टर हिमतानी जो एंडोक्राइनोलॉजी के हेड है बत्रा हॉस्पिटल में, उनकी जान चली गई। ऐसी सिचुएशन में हम काम मांग क्या रहे हैं? हम मांग रहे हैं सिर्फ अपनी सुरक्षा। और आपसे भी हाथ जोड़कर, आपके माध्यम से पब्लिक से हाथ जोड़कर, और पब्लिक और आपके माध्यम से सरकार से हाथ जोड़कर हम प्रार्थना कर रहे हैं, सुरक्षा दीजिए, सुरक्षा दीजिए, सुरक्षा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर विनय सर, डॉक्टर राजन सर। आज जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक सबसे बड़ी जो एसोसिएशन है जहां हमारे 3.5 लाख मॉडर्न एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स है, उसी तरह आज हमारे इंडिया में काफी दूसरी एसोसिएशन है, स्पेशलिटी एसोसिएशन जैसे सर्जिकल एसोसिएशन है, गायनेक की फॉक्सी है, पीडियाट्रिक की एसोसिएशन है। तो उन्होंने सबने हमें लेटर लिख के हमारा ये जो
कल का जो प्रोटेस्ट डे है उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया है। उनके लेटर हमारे पास है। इनफैक्ट जैसे सर ने बताया कि कोई हॉस्पिटल्स के चेयरमैन वगैरह जो प्रिंसिपल जो मेन जो है उन्होंने वीडियो भी भेजे हैं, वैसे ही फॉक्सी के प्रेसिडेंट ने भी हमें भेजे हैं। ऑल ओवर इंडिया से सभी डॉक्टरों ने इसके बारे में, इसका प्रोटेस्ट डे के लिए पूरा सपोर्ट जताया है।